नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। अटल टनल रोहतांग सहित शिंकुला दर्रे में हिमपात, लेह झांसकर के लिए आवाजाही बंद। अटल टनल रोहतांग सहित रोहतांग दर्रे में बर्फ के फाहे गिरने शुरू हो गए हैं। रोहतांग दर्रे में आधा फुट जबकि अटल टनल के साउथ पोर्टल में 3 इंच हिमपात हुआ है। आज सुबह से रोहतांग, कुंजुम, शिंकुला व बारालाचा दर्रों में हिमपात हो रहा है। आसमान में बादल छा जाने से पर्यटन नगरी मनाली सहित पर्यटन स्थलों में भी हिमपात की उम्मीद बढ़ गई है। लाहौल स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग में भी हिमपात शुरू हो गया है। लाहौल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों कोकसर, दारचा, जिस्पा, नैनगाहर व मायड़ में भी बर्फ के फाहे गिर रहे हैं। वहीं हिमपात होने से लाहौल के लिए वाहनों की आवाजाही बंद है, जबकि 4 व्हील ड्राइव छोटे वाहन अभी दौड़ रहे हैं। राज्यपाल बोले, हिमाचल में 1 वर्ष का कार्यकाल रहा संतोषजनक। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल का हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल के रूप में 1 वर्ष का कार्यकाल आज पूरा हुआ। 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर आज राजभवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजभवन के अधिकारियों व कर्मचारियों ने राज्यपाल को बधाई दी। लेडी गवर्नर एवं राज्य रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा के अध्यक्ष जानकी शुक्ल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थी। वहीं राजभवन के स्टाफ से संवाद करते हुए राज्यपाल ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और सहभागिता के लिए प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया। कहा कि उनका 1 वर्ष का कार्यकाल संतोषजनक रहा। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा ने राज्यपाल को बधाई देते हुए उनके द्वारा प्रदेश में संचालित विभिन्न सामाजिक गतिविधियों की जानकारी और अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने इस अवधि के दौरान प्रदेश के विकास के लिए राज्यपाल द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। 2.5 फुट बर्फ में साइकिल से पराशर पहुंचा मंडी का जसप्रीत, 12 घंटे में तय किया सफर। 9000 फीट की ऊंचाई पर बसे पराशर ऋषि मंदिर के पास इन दिनों 2.5 फुट बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी हुई है। इस बर्फ में जहां कोई पैदल चलने की भी नहीं सोच सकता, वहीं मंडी शहर का जसप्रीत पोल साइकिल पर सवार होकर अकेला ही बर्फ के बीच पराशर ऋषि के दरबार जा पहुंचा। जसप्रीत पोल ने एक नया कारनामा करके जहां नई मिसाल पेश की है, वहीं इतिहास भी रच डाला है। जसप्रीत ने बताया कि 14 फरवरी को वह सुबह 5 बजे मंडी से निकला और पराशर तक जाने के लिए एक नए रूट का चयन किया। बता दें, यह रूट मंडी से हरनोगी, बांदी और कांडा होते हुए था। इस रूट से बहुत ही कम लोग जाते हैं क्योंकि यह काफ़ी कठिन और अधिक दूरी वाला है। बता दें, जसप्रीत ने सुबह 5 बजे मंडी से अपनी यात्रा की शुरुआत की और शाम 5 बजे पराशर पहुंचा। सबसे ज़्यादा समय हरनोगी से बांदी तक लगा, जहां 15 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई को पूरा करने में ही 5 घंटे लग गए। पराशर ऋषि के मंदिर से 5 किलोमीटर पहले बर्फ मिलना शुरू हो गई। जहां जहां बर्फ हार्ड थी वहां पर तो साइकिल चल पड़ी, लेकिन जहां पर बर्फ नरम थी वहां पर साइकिल को खींचकर ले जाना पड़ा। इस तरह से आधा सफ़र साइकिल पर सवार होकर तो आधा उसे खींचकर पूरा करना पड़ा। जसप्रीत ने बताया कि यह सफ़र काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उसे पूरा करने की ठानी थी, जिसे पूरा कर दिखाया है। रोमित सिंह बोले, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी लोकसभा चुनाव में उतारेगी उम्मीदवार। समानता के अधिकार की लड़ाई को लेकर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी लोकसभा के चुनावी रण में उतरेगी। प्रदेश की 4 सीटों से राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए पार्टी ने 4 सीटों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने कुल्लू से लोकसभा चुनाव के लिए ललकार भरी है। ऐसे में कांग्रेस व भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव की राह आसान नहीं होने वाली है। कुल्लू के देव सदन में आज राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी एवं देवभूमि क्षेत्रीय संगठन स्वर्ण मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई। इसमें आगामी रणनीति तैयार की गई। वहीं राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर ने कहा कि आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू करने,
चिट्टे के कारोबारियों को फांसी की सजा, स्वर्ण आयोग का गठन, एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन, हर घर के युवाओं को रोजगार, कानूनों में समानता आदि मुद्दों को लेकर पार्टी लोकसभा चुनाव में उतरेगी। सभी पदाधिकारियों ने एक मत से 2024 लोकसभा चुनाव में पूरी जान फूंकने की शपथ भी ली। अबू धाबी हैकथॉन में भाग लेंगे एनआईटी के यश, 25 से 28 अप्रैल तक होगा कार्यक्रम का आयोजन। एनआईटी हमीरपुर के फिजिक्स और फोटोनिक्स साइंस विभाग के बीटेक छात्र यश उपाध्याय बीटेक NYUAD हैकथॉन 2024 में हिस्सा लेंगे। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय अबू धाबी NYUAD हैकथॉन में भाग लेने के लिए उनका चयन हुआ है। यह हैकथॉन क्वांटम कंप्यूटिंग और संयुक्त राष्ट्र सामाजिक भलाई के लिए सतत विकास लक्ष्यों पर केंद्रित है। इसका आयोजन 25 से 28 अप्रैल तक अबू धाबी में किया जाएगा। वहीं हैकथॉन में विशेषज्ञ टीमें छात्रों का मार्गदर्शन करेगी। छात्रों के साथ मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विशेष चर्चा होगी। वहीं क्वांटम कंप्यूटिंग, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, हेल्थ केयर, गणित, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य देखभाल, ऑनलाइन गेमिंग, सुरक्षा, सामाजिक विज्ञान और कला संबंधित समस्याओं का हैकथॉन में समाधान तलाशे जाएंगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर HM सूर्यवंशी, रजिस्ट्रार डॉक्टर अर्चना संतोष नानोटी, भौतिकी और फोटोनिक्स विभाग के प्रमुख डॉक्टर विमल शर्मा और संकाय सदस्यों और कर्मचारियों ने यश उपाध्याय को बधाई दी है। पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश चौधरी को मनाने में जुटे सैकड़ों कार्यकर्ता, फेसबुक पर दिया था इस्तीफा। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रकाश चौधरी को मनाने के लिए उनके आवास पर सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे। डदौर में उनके आवास स्थान पर ही कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर बैठक की, जिसमें प्रकाश चौधरी को मनाने के लिए भरपूर प्रयास किए गए। एक के बाद एक कार्यकर्ता ने प्रकाश चौधरी के समर्थन में अपनी बातें रखी और उन्हें पद न छोड़ने को कहा। वहीं कई कार्यकर्ताओं ने दूसरे गुट पर प्रकाश चौधरी के कार्यों को न होने के आरोप जड़े और उन्हें विकास कार्यों में अडंगा डालने के आरोप भी लगे। बता दें, कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा कि बलहौर प्रदेश के विकास में पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने बहुत अधिक काम किया है। ऐसे में दूसरे गुट के लोग दिक्कत खड़ी कर रहे हैं, जिससे उनकी निराशा जायज़ है। क्रमिक अनशन पर बैठे JOIT अभ्यर्थी की बिगड़ी तबीयत। शिमला के चौड़ा मैदान में JOIT भर्ती परीक्षा का परिणाम जल्द निकालने की मांग को लेकर जारी भूख हड़ताल पर बैठे एक अभ्यर्थी की आज अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसे 108 एम्बुलेंस से IGMC पहुंचाया गया। यहां उसका उपचार चल रहा है। क्रमिक अनशन पर बैठे JOIT अभ्यर्थी सरकार से रुके भर्ती परिणाम को जल्द घोषित करने की मांग कर रहे हैं। वहीं इन अभ्यर्थियों ने दो टूक कहा कि जब तक सरकार उनकी मांग को नहीं मानती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं भर्ती के परिणाम के कारण उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। ठंड के इस मौसम में अभ्यर्थी क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, मगर सरकार उनकी इस मांग को पूरा नहीं कर रही है। यहां तक कि उनसे बात तक नहीं की जा रही है। अभ्यर्थी बारी बारी से 24 घंटे कई क्रमिक अनशन पर बैठ रहे हैं। उधर अभ्यर्थी सौरभ ने कहा कि बीमार हुए रामपुर के सुकेश का IGMC अस्पताल की इमरजेंसी में उपचार चल रहा है। उसे बुखार के साथ कमजोरी आई है। उधर सुकेश के माता पिता ने कहा कि उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं और सरकार उनकी मांग की तरफ ध्यान। तो ये है दिन भर की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।